तीर्थ कर आई तुमड़िया तो भी न गई तिताई। यानी कि तुमड़िया पूरा तीर्थ करके आ गई फिर भी उसका तीखापन नहीं गया। यही है चीन के साथ। चीन ने कई देशों को कर्ज दिया, चाहे वो गलत सोच के साथ ही क्यों न दिया हो, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि इतने देशों में से कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है। वह देशों के पास भटक रहा है समर्थन मांगने के लिए, लेकिन कोई समर्थन मिल नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री अब लगा रहे हैं भारत पर नया आरोप कि भारत उनकी कुर्सी गिरा रहा है। अब 10 छोटे देशों ने मिलकर बड़ा काम किया चीन के खिलाफ, तो वहीं इजराइल ने भारत को दिया रक्षा कवच जो चीन के S-400 से बचाएगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, बड़ी खबर में यह आ रही है कि घाटी में सरकार ने एलपीजी के सिलेंडरों को 2 महीने के लिए स्टॉक करने के लिए कह दिया है। साथ ही साथ स्कूलों को खाली करने के लिए भी कह दिया है। क्या कोई बड़ी प्लानिंग में है मोदी सरकार? लद्दाख में 15 जून की हुई विवाद के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के खिलाफ एडवांस हथियारों को सीमाई इलाकों में लगाना भी शुरू कर दिया है। एलएसी के पास चीनी एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारत ने भी अपनी स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर चीनी लड़ाकू विमानों ने भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत मार गिराया जाएगा। वहीं एक बड़ी खबर यह आ रही है, संकट के इस समय में भारत अपने पुराने दोस्त इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए भारत इजराइल से बैराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए बातचीत कर रहा है। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच इस मिसाइल के नेवी वर्जन को खरीदने के लिए साल 2018 में एक डील की गई थी। हाल के दिनों में देश पर दुश्मनों की नापाक नजर को देखते हुए इसके जमीनी एयर लॉन्च वर्जन को भी खरीदने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 2018 में यह जानकारी दी थी कि भारत से उसने $777 मिलियन यानी कि करीब 5,687 करोड़ रुपए की बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील करी है। बराक 8 मिसाइल LRSM श्रेणी के तहत काम करता है। दरअसल मिसाइल कई श्रेणियों में आते हैं, जैसे कि कुछ जमीन से या सतह से मार करने वाले हवा में और कुछ हवा से हवा में मार करने वाली होती हैं। इसके अलावा इनमें लंबी दूरी, मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मिसाइलें भी होती है। यह जो मिसाइल है वह लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने की मिसाइल है। LRSM का पूरा नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। 2018 में हुई इस डील में सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मुख्य कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करेगी। बराक 8 लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। हथियारों और तकनीकी अवसंरचना, अल्ट्रा सिस्टम्स और अन्य चीजों के विकास के लिए इजराइल का प्रशासन होगा जिम्मेदार, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिसाइलों का उत्पादन करेगी। यह जहाजों के लिए एक सुरक्षित वाहक और लॉन्च मिसाइल है और इसे लंबे दूरी के लिए लॉन्च किया जा सकेगा। चीन की हिंद महासागर में बढ़ती सक्रियता को देखते हुए यह बैराक 8 भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। किसी भी हथियार को खरीदने और उसे पूरी तरह से युद्ध के समय में उतारने के बीच लंबा समय लगता है, जिसमें उस हथियार की टेस्टिंग, मेंटेनेंस और तैनाती को लेकर ढेर सारी तैयारी की जाती है। किसी दूसरे देश के मिसाइल सिस्टम जैसे कि अमेरिका की थाड हो या पेट्रियाट हो या रूस S-400 हो तुरंत तैनात नहीं किया जा सकता, जबकि बैराक 8 के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। भारतीय सेना बैराक श्रेणी की कई मिसाइलों को पहले से ही ऑपरेट कर रही है। 2017 में भारत और इजराइल ने इस मिसाइल का जमीनी वर्जन की डील को $2 बिलियन में साइन किया था। LRSM को INS विक्रांत और नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स पर इंस्टॉल किया जाएगा। अमेरिका और रूस के साथ अब इजराइल भी भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है, जबकि इसके जमीनी एयर लॉन्च वर्जन को चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसकी रेंज इतनी होगी कि दुश्मन सीमा पार करने की कोशिश करना भूल जाएगा। इससे पहले भारत ने रूस के साथ S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील साइन की थी, जो देश को होस्टाइल जेट, बम, ड्रोन और मिसाइलों से बचा सकता है।
भारत इसे पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर तैनात कर सकता है। यह डील इसी महीने के पहले हफ्ते में रूस के व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान फाइनल हुई थी। S-400 एक साथ 36 जगह टारगेट बना सकता है और एक साथ 72 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। भारत और चीन के तनाव के बीच एक बड़ा फायदा जरूर हुआ है कि भारत को दुनिया एक सशक्त राष्ट्र के रूप में देखने लगी है। यहाँ तक कि छोटे छोटे देश अब भारत को देखकर बड़े बड़े निर्णय लेने लगे हैं। भारत के लिए यह बहुत अच्छी बात है, अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी। भविष्य के लिए इसलिए कि भारत भविष्य में एशिया की एक महाशक्ति के रूप में उभरना चाहेगा और ऐसे में छोटे छोटे देशों का समर्थन होना हर दृष्टिकोण से भारत के लिए अच्छा है। अब आपको बता दें कैसे ये छोटे छोटे देश भारत को देखकर इनमें भी हिम्मत आई है। जिस तरह से भारत और चीन की भिड़ंत हुई है और भारत अपनी जगह पर पूरे बल के साथ खड़ा है, साथ ही साथ उसने चीन को नाको चने चबवा दिए हैं। उसे देखकर अब छोटे छोटे देश काफी हिम्मत में आ गए हैं और उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई है जो हमारा भी साथ दे सकता है। इसी का नतीजा है कि इन देशों ने मिलकर चीन के खिलाफ एकजुटता को दिखलाया है। चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं आसियान देश। ये आसियान देश छोटे छोटे एशिया के देश हैं, जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, ब्रुनई, और इन देशों ने अब खास तौर पर चीन के खिलाफ एकता दिखलाया है। आपको बता दें कि यूएन की अंतरराष्ट्रीय संधि में हर देशों को समुद्र पर अधिकार मिला है और उनकी सीमाएं तय हुई है और खास आर्थिक क्षेत्र को भी बताया गया है कि कौन कहां से मछली पकड़ सकता है और कौन समुद्र के संसाधनों का दोहन कहां तक कर सकता है। लेकिन चीन इन सब चीजों को धत्ता बताते हुए हर जगह अपना ही अधिकार दिखलाता है। अब इन देशों ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी कर चीन को चेतावनी दी है। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने समुद्री कानून संधि जो बनाया था, उसी कानून को इस्तेमाल हरेक को करना चाहिए और अपनी गतिविधियों को उसी के अनुसार रखना चाहिए। वैसे चीनी अधिकारियों का इसके बारे में क्या कहना है, यह अभी नहीं पता चला है। इस साल आसियान संगठन का नेतृत्व कर रहे वियतनाम ने इस अध्यक्षीय बयान का मसौदा तैयार किया है। इस पर चर्चा नहीं होती है, बल्कि राय मशवरा के लिए सदस्य देशों को भेजा जाता है। वियतनाम समुद्री विवाद के मुद्दे पर चीन के खिलाफ सबसे मुखर रहा है। चीन ने पिछले कुछ सालों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा को बहुत ही आक्रामक बनाया हुआ है। उसके द्वारा जिन इलाकों पर दावा किया जाता है, उससे आसियान सदस्य देशों जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन और ब्रुनई के क्षेत्रों का अतिक्रमण होता है। ताइवान ने भी विवादित क्षेत्र के बड़े हिस्से पर दावा किया है। जुलाई 2016 में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनी थी, जिसके आधार पर चीन के ऐतिहासिक दावों को अस्वीकार कर दिया गया था। चीन ने इस सुनवाई में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था और फैसले को शर्मनाक करार देते हुए मानने से इनकार कर दिया था। चीन हाल ही में मौजूदा 7 टापुओं को मिसाइल सुरक्षित सैन्य ठिकानों में बदल दिया है, जिनमें से 3 द्वीपों पर सैन्य हवाई पट्टी भी बनाई गई है। वह लगातार इसका विकास अपने प्रतिद्वंदियों के लिए कर रहा है। चीन के इस कदम से अमेरिका के एशियाई और पश्चिमी सहयोगी भी चिंतित है। चीन के खिलाफ आसियान देशों ने मिलकर जारी किया बयान, जो यह दिखलाता है कि चीन की तानाशाही को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे एशिया के देश। भारत और चीन के बीच जो तनाव है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले समय में हालात और भी खराब होंगे, ऐसा ही दिख रहा है। चीनी सेनाओं के नापाक हरकतों को देखते हुए भारत भी सीमा पर अलर्ट हो गया है। एलएसी पर किसी भी प्रकार के चीनी हमले का जवाब देने के लिए भारत अब तैयार हो गया है। एलएसी पर चीनी लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर दिखाई देने के बाद अब भारत ने भी अपने उच्च मारक क्षमता वाले हथियार तैनात कर दिए हैं। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हवा में दूर तक मार करने वाली आकाश मिसाइलें तैनात करी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने लद्दाख क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणाली तैनात की है। रिपोर्टों के अनुसार चीनी वायु सेना ने संभावित हवाई खतरे और भारतीय वायु अंतरिक्ष के संभावित उल्लंघन का सामना करने के लिए रक्षा बलों ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है।
चीन ने पिछले 2 हफ्तों में सीमा पर गतिविधियां काफी बढ़ा दी है। चीनी वायुसेना ने सुखोई 30 और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को एलएसी के पीछे तैनात किया है। इन सभी को एलएसी के पास 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भरते देखा गया है। इसके बाद से भारत ने भी चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। सेक्टर में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं, ताकि चीनी वायुसेना या उसके हेलीकॉप्टरों की एलएसी पर किसी भी गलत हरकत से निपटा जा सके। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही रूस से उच्च प्रदर्शन वाली मिसाइलें प्राप्त करेगा और जिसे जल्द ही सीमा पर तैनात किया जा सकेगा। चीनी हेलीकॉप्टरों ने लद्दाख सीमा पर भारतीय क्षेत्र के बहुत करीब से उड़ान भरी थी, जिसमें उत्तरी उप क्षेत्र यानी कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, गलवान घाटी के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A के साथ साथ पेंगोंग त्सो और फिंगर 3 जोन का इलाका है शामिल।